हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मनीषा मलानी फ्रॉम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 साहित्य सुधा वो देखेंगे। तो साहित्य सुधा, चरण वे मधु विंदती चरण स्वादु मुदुम्बरम। चरण वे मधु विंदती मतलब चलते हुए ही मधुमक्खी को चरण स्वादु मृदुम्बरम को शहद मिलता है और बढ़ता हुआ गुलर का फल भी स्वादिष्ट हो जाता है। चलते हुए भी मधुमक्खी को शहद मिलता है और बढ़ता हुआ गुलर का फल भी स्वादिष्ट हो जाता है। चरण वे मधु विंदती मतलब चलते हुए ही मधुमक्खी को शहद मिलता है। चरण स्वादु मृदुम्बरम मतलब बढ़ता हुआ गुलर का फल भी स्वादिष्ट हो जाता है। The bee collects honey only when it wanders around and fruit of culture bee becomes declined will it grows। उसका मतलब क्या है कि चलते हुए ही मधुमक्खी को शहद मिलता है और बढ़ता हुआ गुलर का फल भी स्वादिष्ट हो जाता है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तंद्रये चरम। तो सूर्यस्य पश्य मतलब सूर्य को देखो, श्रेमाणम यो न तंद्रये चरम मतलब देखो मेहनत करता हुआ सूर्य चलते हुए कभी आराम नहीं करता। तो यहाँ पे कितनी मेहनत करनी चाहिए वो बताया गया है कि देखो मेहनत करता हुआ सूर्य है, वो चलते हुए कभी आराम नहीं करता है। See the toiling sun never rest will on the move। देखो मेहनत करता हुआ सूर्य है, वो चलते हुए कभी आराम करता नहीं है। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। भारती मतलब सरस्वती। अपूर्वः कोपि अपूर्वः मतलब कभी, कोशोऽयं विद्यते तव तो हे सरस्वती लगता है कि आपका यह खजाना अद्भुत है। तो हे सरस्वती लगता है कि आपका यह खजाना है वो अद्भुत है। कैसा है? अद्भुत। तो हे सरस्वती लगता है कि आपका यह खजाना है वो अद्भुत है। व्ययतः बुद्धिमायाति क्षयमायाति सचयात। तो यह खर्च करने पर बढ़ता है और संचय करने पर घटता है। ओनली ज्ञान है वही एक चीज़ ऐसी है कि जो हम किसी को बांटते हैं तो वो 2 गुना हो जाती है और हम जो हमारे पास ही रखते हैं तो वो घटती है। दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है, ओनली ज्ञान है वही एक चीज़ ऐसी है। तो यह खर्च करने पर बढ़ता है और संचय करने पर घटता है। क्षणशः कणशस्यैव विद्यामर्थ च साधयेत। क्षणों से विद्या को और कण कण इकट्ठा करके धन को प्राप्त करना चाहिए। देखो हम जब विद्या प्राप्त करते हैं तो एक एक क्षण का उपयोग करना है हमें, और हमें कण कण इकट्ठा करके ही धन को प्राप्त करना चाहिए। जो हमें धनवान बनना है तो एक एक कण को इकट्ठा करना है, मतलब कुछ भी बिगाड़ना चाहिए नहीं। तो क्षणों से विद्या को और कण कण इकट्ठा करके ही धन को प्राप्त करना चाहिए। Education and wealth, these should be measured in moments and in bits respectively। तो क्षणों से विद्या को और कण कण इकट्ठा करके ही धन को प्राप्त करना चाहिए।
क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। तो क्षण के नष्ट करने पर विद्या कहाँ और कण को नष्ट करने पर धन कहाँ। तो हमें एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए, उसे बिगाड़ना चाहिए नहीं। तो क्षण को जो नष्ट करता है उसके पास विद्या होती नहीं है, और जो कण को नष्ट करता है उसके पास धन भी नहीं होता है। तो क्षण के नष्ट करने पर विद्या कहाँ और कण के नष्ट होने पर धन कहाँ। बाय वेस्टिंग मोमेंट्स एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल एंड बाय लॉसिंग मेट वन कैन नॉट गेट रिच। तो जो क्षण को नष्ट करने पर विद्या कहाँ और कण के नष्ट होने पर धन कहाँ। बहुत अच्छा है वो साहित्य सुधा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचेह। प्रारभ्यते मतलब आरंभ, न खलु खरेखर नहीं करता है, विघ्न भयेन नीचेह, विघ्न भयेन मतलब डर के कारण, नीचेह मतलब नीचे लोग। तो रुकावट के डर से नीचे लोग कोई काम आरंभ नहीं करते। इसमें 3 पर्सन की बात बताई गई है। फर्स्ट पर्सन है नीचे लोग। तो वो लोग हैं वो क्या करते हैं कि रुकावट के डर से नीचे लोग हैं वो कोई काम आरंभ ही नहीं करते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या। अब सेकेंड पर्सन है वो कौन है, मध्यम लोग जो है वो। प्रारभ्य विघ्न विहता मतलब कार्य का प्रारंभ करते हैं लेकिन विघ्न विहता मतलब बीच में विघ्न आते हैं तो विरमंती मतलब रुक जाते हैं। तो मध्यम लोग हैं वो रुकावट के डर से आरंभ करके भी बीच में ही रुक जाते हैं। तो मध्यम प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, कार्य की शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में जो कोई भी विघ्न आता है तो वो काम यहाँ वहाँ पर ही छोड़कर चले जाते हैं, मतलब वो काम है वो पूरा करते नहीं है। फर्स्ट पर्सन ऐसे थे कि विघ्न के डर के कारण वो कार्य की शुरुआत ही नहीं करता है, और सेकंड वो है कि जो कार्य की शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में जो विघ्न आते हैं तो वो कार्य वहाँ ही छोड़ देते हैं। थर्ड पर्सन है वो है विघ्नेह पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। विघ्नेह मतलब विघ्न, पुनः पुनः मतलब बार बार आते हैं तो भी, प्रतिहन्यमाना तो बार बार रुकावट के द्वारा पीड़ित होने पर भी, बार बार रुकावट के द्वारा पीड़ित होने पर भी प्रारब्ध मृतम जनाः न परित्यजन्ति। प्रारब्ध मृतम जनाः मतलब उत्तम लोग है वो न परित्यजन्ति आरंभ करने के बाद उसे नहीं छोड़ते हैं। तो उत्तम प्रकार के लोग ऐसे हैं कि बार बार विघ्न आने पर भी वो कार्य को छोड़ते नहीं है, मतलब पूरी मेहनत से वो कार्य है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे 3 पर्सन की बात बताई गई है। फर्स्ट है वो नीचे लोग हैं तो वो विघ्न के डर के कारण कार्य की शुरुआत ही नहीं करते हैं। सेकंड पर्सन मध्यम लोग हैं वो कार्य की शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में जो विघ्न आते हैं तो विघ्न आने पर वो कार्य वहाँ पर ही छोड़ देते हैं, वो कार्य पूरा नहीं करते हैं। और थर्ड पर्सन है उत्तम लोग। तो उत्तम लोग हैं वो बार बार विघ्न आने पर भी कार्य को छोड़ते नहीं है, कार्य को पूरी मेहनत से पूरा करते हैं। गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्। तो गौरवं प्राप्यते दानात् मतलब दान से गौरव प्राप्त होता है, वित्तस्य संचयात् धन के संचय से तो कभी नहीं। दान से गौरव मिलता है, धन के संचय से नहीं। तो गौरव कब मिलता है कि जब हम दान करते हैं तो धन हमारे पास ही रखते हैं, किसी को देते नहीं है, तो हमें गौरव मिलता नहीं है। इट इज़ नेवर विथ इमेजिंग वेल्थ बट चेयरिंग दैट कमांड्स रिस्पेक्ट्स। तो तब हमें गौरव मिलता है।
स्थितिः ऊंचेः पयोदानां पयोधिनाम अध्यः स्थितिः। जैसे कि जल प्रदान करने वाले बादल ऊंचे होते हैं और जल इकट्ठा करने वाले समुद्र नीचे होते हैं। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कैसे कि जल प्रदान जो पानी देते हैं वो बादल है उसका स्थान ऊपर होता है, और जो पानी इकट्ठा करने वाली नदी समुद्र है वो कहाँ पे है, नीचे है। तो जो दूसरों को देते हैं उसका स्थान है ऊपर ही होता है, और जो इकट्ठा ही करते हैं उसका स्थान कहाँ होता है, नीचे होता है। As the water provide clouds are at height and the water receiving ocean are low। तो वो है कहाँ पे है, नीचे है। बादल है उसका स्थान ऊपर है, और जो समुद्र है वो जल इकट्ठा करते हैं इसलिए उसका स्थान नीचे है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, फल में बिल्कुल नहीं है। फलेषु कदाचन मतलब फल में बिल्कुल नहीं है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मतलब तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। आप जो भी कर्म करो उसकी फल की आशा कभी नहीं रखना है। तो तुम्हारा अधिकार है वो कर्म करने में ही है, फल में बिल्कुल नहीं है। माँ कर्म फले हेतुर्भि माते संगतसोत कर्मणि। तो इसलिए कर्म के फल के कारण न बनो और न ही अकर्म का साथ दो। इसलिए आप कर्म के फल के कारण न बनो मतलब कर्म के फल की आशा मत रखो और अकर्म का साथ मत दो, तो हमें फल नहीं मिलने वाला है इसलिए हम वो कार्य नहीं करेंगे, ऐसा मत करो। अकर्म का साथ है वो देना नहीं है। So do not account for the fruits of your deed in never support in care। मतलब कर्म के फल के कारण न बनो और न ही अकर्म का साथ दो। ध्यायतो विषयानुपुसम संग से पूय जायते, मतलब वासनाओं का ध्यान करने पर मनुष्य में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। वासनाओं का ध्यान करने पर मनुष्य में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। संगतः सज्जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, मतलब आकर्षण से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। हमें दूसरों की अच्छी चीज़ पसंद आ जाते तो हमें भी ऐसा होता है कि वो चीज़ हमें मिल जाए, पर हमें वो नहीं मिलती तो उसके कारण क्या होता है, क्रोध आता है। वो आकर्षण के कारण हमें इच्छा होती है और इच्छा के कारण से क्रोध उत्पन्न होता है। तो आकर्षण से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तो क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। तो क्या होता है, क्रोध आता है तो वो क्रोध के कारण मोह होता है और मोह से हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, उसका प्रॉपरली विकास नहीं होता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात विनश्यति। तो स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से विनाश, हमारी जो बुद्धि नष्ट होती है तो हमारा ही नाश हो जाता है। तो स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश के कारण विनाश हो जाता है। वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च, मतलब प्रयत्न पूर्वक चरित्र का संरक्षण करना चाहिए, धन तो आता जाता रहता है। तो प्रयत्न पूर्वक हमें हमारा चारित्र है उसका संरक्षण करना चाहिए। हमारा कैरेक्टर जो है वो ट्राई टू प्रोटेक्ट। वेल्थ कम एंड गोस, तो धन है वो तो आता ही जाता रहता है, लेकिन हमें ट्राई टू प्रोटेक्ट कैरेक्टर, हमारा जो चारित्र है, बिहेवियर है, वो उसका संरक्षण करना चाहिए। धन है वो तो कम्स एंड गोस, आता और जाता रहता है।
तो प्रयत्नपूर्वक चरित्र का संरक्षण करना चाहिए, धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो विततः क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः। धन की कमी न होने पर भी चरित्र के कमजोर होने पर सत्यानाश तो निश्चित ही है। तो धन की कमी न होने पर भी चरित्र के कमजोर होने पर सत्यानाश तो निश्चित है। हमारे पास चाहे कितने भी पैसे हो, धन की कमी ही न हो, पर चरित्र के कमजोर होने पर सत्यानाश तो निश्चित हो ही जाता है। तो वो है साहित्य सुधा, मतलब ऐसी पंक्तियाँ हैं कि जो हमारे जीवन में कई उपयोगी है। तो आज हमने साहित्य सुधा में अच्छी पंक्तियाँ देखी है, तो वो भी आपको आपके जीवन में उतारना है और उसके पालन करना है। उसी कारण आपका और आपके परिवार का विकास होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे श्लोकयोः अन्वयोः रिक्तस्थानानि पूर्यत। श्लोकयोः अन्वयो रिक्तस्थानानि पूर्यत, मतलब श्लोक के आधार पर आपको ब्लैंक्स है वो फिल करना है। फर्स्ट वन है भारती अयम कोपी विद्यते। इसमें आंसर आएगा फर्स्ट में तव कोशः अपूर्वः। भारती तव अयम कोशः कोपि अपूर्वः विद्यते। व्यततः आयाति क्षयमायाति। इसमें आंसर आएगा वृद्धिम और संचयात। तो व्यततः वृद्धिम आयाति संचयात क्षयमायाति। सेकेंड, गौरवं दानात् प्राप्यते न तो वित्तस्य संचयात्। प्रयोदानां स्थितिः उच्चैः भवति, प्रयोधिनां स्थितिः अध्यः भवति। तो ख है, इसमें आंसर आएगा दानात्, वित्तस्य, स्थितिः और अध्यः। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। फर्स्ट वन है वृक्षः प्लस अयम, तो वृक्षोयम। सेकेंड, हेतुर्भु, तो हेतुः प्लस भू। कर्मणिः धनम एव, कर्मण्येव। पुनरपि, तो पुनः धनम अपि। फर्स्ट वन वृक्षोयम, सेकेंड हेतुः धनम भू, थर्ड वन कर्मण्येव, फोर्थ पुनः धनम अपि। ओके, यहाँ पे हमें 2 ही क्वेश्चन फिल करना है। जो बाकी है वो सब की मैं पीडीएफ आपको भेजूँगी, तो इसी में से देखकर आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। पीडीएफ में ओनली आंसर और कौन से क्वेश्चन का आंसर है उसका नंबर दिया होगा, उसी आधार पर आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में फिल करना है। तो वो चैप्टर आज हमने देखा, उसका ट्रांसलेशन है और श्लोक दोनों आपको फेयर बुक में लिखना है।